नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है, देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। आलम यह है कि गृह मंत्री अमित शाह न केवल एनडीए में बल्कि खुद अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। खासतौर से एनडीए के वो सहयोगी दल जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वंचित और शोषित तबकों के वोट से चुनकर संसद भवन तक पहुंचे हैं और जिनकी खुद की लीडरशिप भी इन्हीं वर्गों से आती है, वो आत्मनिरीक्षण की स्थिति में आ गए हैं क्योंकि उनके सामने राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। अगर बात करें भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो सहयोगी दल है ये हैं ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये सभी पिछड़े वर्ग से आते हैं और किसी भी कीमत पर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। भाजपा की इस लाइन पर चलना इनके लिए मुमकिन नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर हम सटे हुए राज्य बिहार की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, पशुपति पारस, ये सभी भाजपा के सहयोगी नेता वंचित तबकों से ही आते हैं। इनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी भी तरीके से अपमानित करना और ऐसे व्यक्ति के बगल खड़े होना हरगिज मुमकिन नहीं है। अगर हम बात करें इसके बाद महाराष्ट्र की, तो यहां पर भी एकनाथ शिंदे, अजित पवार या रामदास अठावले, ये सभी मराठा दलित राजनीति की बात करते हैं। यही राजनीति इनका आधार है। अगर देखा जाए तो किसी भी प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में दलितों और पिछड़ों को छोड़कर किसी भी किस्म की राजनीति नहीं की जा सकती। इस वर्ग की अनदेखी नहीं की जा सकती है, ये मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में आप देखिए तो चंद्रबाबू नायडू, जो कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा के सबसे बड़े खेवनहार हैं, मोदी जी को कुर्सी पर बनाए हुए हैं, इनके लिए भी दलितों और पिछड़ों की अनदेखी करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों के साथ खड़े होना भी मुमकिन नहीं है। इन सभी लोगों के लिए आत्मनिरीक्षण का वक्त आ गया है। अमित शाह ने इनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं। ये सभी लोग न केवल अमित शाह से दूरी बना रहे हैं बल्कि आने वाले समय में खुद को भाजपा सरकार से भी दूर कर सकते हैं। भाजपा को संविधान के नाम पर आपने पहले भी देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरह से देश की जनता ने पैदल कर दिया था। जब अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 240 सीटों पर आ गई और इसी तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। अमित शाह और उनके बाकी सहयोगी भी किस तरीके से नाक रगड़ रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने, ये किसी से छुपा नहीं है। जिन दलों ने सरकार बनाने में लेकिन ऐसे समय में भाजपा की मदद करी, अब खुद अमित शाह उन्हीं के लिए भस्मासुर बन गए हैं। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही भस्मासुर बन गए हैं, क्योंकि मोदी हरगिज नहीं चाहते कि वो उन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने सिर झुकाएं जिन नीतीश कुमार ने बहुत बार अपमानित किया है नरेंद्र मोदी को। जब कोसी बाढ़ आई थी, यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 100 करोड़ की मदद भेजी थी बिहार के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था कोई भी मदद लेने से क्योंकि ये मदद नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजी गई है। इसके अलावा कई बार उन्होंने मंच साझा करने से इनकार कर दिया था अमित शाह मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले। ऐसे में कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, ये आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों ही नेताओं की, तो इनकी राजनीति किसी भी हालत में दलितों और पिछड़ों की अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि भाजपा का साथ पकड़ने पर मुस्लिम समाज के लोग ऑलरेडी आपसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में वंचितों और शोषितों का साथ छोड़ना इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और बहुत बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश से भी आ रही है, जहां पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से अपने पुराने हिसाब चुकता करने का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है? कब तक अमित शाह गृह मंत्री पद पर बने रहेंगे? कितने दिन अभी और वो रहेंगे इस पद पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।